हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ओन वर्ल्ड। आज मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई थी। उठने के साथ मैं फ़्रेश हो गई और उसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी ज़रूर ही पीती हूँ सुबह सुबह। हाँ, जानती हूँ कि 6:30 बजे मैं बहुत जल्दी नहीं उठ पाई, लेकिन इससे पहले मैं 7:30 बजे या 7 बजे उठती थी जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। मतलब ख़त्म क्या कहना, जो कैंसिल हो गया उसके बाद मन उब सा गया था। लगता था कि अब क्या पढ़ाई करनी है, अब छोड़ देते सब कुछ। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को ये बताया कि नहीं, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? लाइफ में कुछ चेंजेस तो नहीं आने वाली है ना। अगर हम पढ़ना छोड़ दें तो क्या लाइफ में चेंजेस आएंगी? नहीं आएंगी। इसलिए मैंने फिर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की है और 7 बजे से मैं अभी 6:30 बजे उठती हूँ। कुछ दिनों में कोशिश करूँगी कि मैं 6 बजे भी उठ जाया करूँ। 6 बजे के बाद फिर धीरे धीरे करके खुद में चेंजेस लाऊंगी। अगर एक ही बार खुद को इतना ज़्यादा चेंज करने की कोशिश करूँगी तो शायद वो लॉन्ग टाइम ना हो, वो कुछ दिनों के लिए ही बस हो। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए ही बस ये सब चीज़ें करूँ। मुझे अपने आप को बदलना है और मुझे एक जॉब चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करती रहूँगी जब तक मैं उसमें सक्सेस ना पा लूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर कोशिश करते रहें। और आप लोगों को पता ही होगा कि आपको खुद को कम उम्मीद होगी, लेकिन आपके परिवार वालों को आपसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होगी। मेरे तो परिवार वालों को बहुत ही उम्मीद है कि मैं कुछ ज़रूर करूँगी। यहाँ तक कि मेरे कुछ टीचर्स भी हैं जिन्हें उम्मीद है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। और अगर मैं अभी खुद से ही हार मान लूँ तो फिर दूसरे क्या करेंगे? दूसरे तो बस ताना देंगे कि इतने दिनों से पढ़ाई कर रही थी, क्या ही कर लिया, और कुछ नहीं कहेंगे। अभी मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है तो कुछ लोग फिर से मुझे बोलने आए कि अब किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो, अब क्या करना है। तो आप किसी को आंसर मत दें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, बस करके दिखाना है। लोग आपकी टांगें खींचेंगे, आपको बोलेंगे, हर बार बताएंगे कि आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उनको दिखा दीजिए कि आप कर सकते हैं। आप में वो हिम्मत है, आप में वो गट्स है कि आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मैं खुद भी सोचती हूँ कि क्या ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी बनाए रखें, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें तो कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे लाइफ में सब कुछ कंसिस्टेंसी से ही मिलता है। आप किसी की भी वीडियोस देख लो, ये नहीं है कि किसी को 1-2 महीने में ही सक्सेस मिल गई है। सबको मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरह हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं तो उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपको खुद से उम्मीद कम है, लेकिन आपके अपने जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उन्हें आपसे ज़्यादा उम्मीद है। मैंने देखा है मेरी मम्मी की आंखों में कि वो हर बार चाहती हैं कि मैं कुछ करूं, और मैं उन्हें इस तरह टूटते हुए नहीं देख पाऊँगी कि मैंने कुछ नहीं किया। इतने दिनों तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाई तो फिर क्या, लाइफ में क्या रह गया? शादी करके तो सबको अपने ससुराल जाना ही है, लेकिन मतलब अपना अस्तित्व क्या रह जाएगा? बस एक हाउसवाइफ बनना? नहीं। इसलिए मैं खुद में चेंजेस लाना चाहती हूँ और मैं दिखाना चाहती हूँ अपने इस समाज को कि लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। अभी भले ही लोग सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे कुछ भी, लेकिन खुद को बदल के मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और मैं अपने स्टडीज़ में प्रैक्टिस सेट्स को भी सॉल्व करती हूँ। अभी इससे पहले ही जब मैं जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती थी, उसी टाइम मैंने अपने पापा से बुक मंगवाई थी। उसी टाइम मेरे पापा ने एसएससी सीजीएल की बुक लाई थी। तो फिर
आई थिंक कि मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें होनी ही थी, इसलिए एसएससी सीजीएल की बुक मेरे पास पहले ही आ गई थी। और इससे पहले मैंने इसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, लेकिन अभी मैं टाइम देना चाहती हूँ और ये सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व ज़रूर करूँगी। तो मैं वही अभी कर रही हूँ। मेरे फर्स्ट स्टडी स्लॉट में तो मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ लगभग 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद फिर सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं घर पे नहीं रहती हूँ और मैं दुकान, हमारा यहाँ पे हमने दुकान खोला है तो हम वहीं पे चले जाते हैं। और फिर मैं वहीं पे एक रूम सेपरेट है, वहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं इंग्लिश की पढ़ाई करती हूँ, तो इंग्लिश मैं रानी मैम से करती हूँ। वो बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं ग्रामर। अभी तो मैंने ग्रामर से शुरू किया है क्योंकि बहुत दिनों से इंग्लिश कुछ पढ़ा नहीं था। अभी अगर आप रानी मैम की वीडियोस को देखो तो वो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद मैं और कोई बुक इंग्लिश की ख़रीदने वाली हूँ। मैं ख़रीदूँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और इसके बाद मैं 1 hour later. अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट कल से 6 आवर स्टडी चैलेंज लूँ, वो भी 21 डेज़ का, और जिससे कि हम कंसिस्टेंट बन पाए पढ़ाई को लेके। अगर आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत पढ़ लिया, लेकिन अगर आप चैलेंज लेके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। और अगर आप टाइमर के साथ पढ़ें तो वो सही होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।